मानव पाचन तंत्र के अंदर सबसे पहले आता है मुख। मुख के अंदर 3 संरचना होती है। दांत जिसकी संख्या 32 है, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। और इसके बाद आता है जीभ। जीभ का काम है लार को भोजन में मिलाना और स्वाद बताना और बोलने का काम करती है। इसके बाद लार ग्रंथियां होती है, मुख के अंदर ही होती है। लार ग्रंथियां लार निकालती है जिसके अंदर एक एंजाइम निकलता है एमाइलेस, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है माल्टोस में। इसके बाद भोजन कहाँ जाती है? दूसरी संरचना में मुख के बाद ग्रास नली के पास जाएगी, ग्रासिका या ग्रास नली के पास जाएगी। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, संकुचन के माध्यम से भोजन अमाशय में पहुंचता है। जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय के अंदर जो जठर ग्रंथियां हैं जठर रस निकालती है HCl। HCl भोजन को कैसा बना देता है? अम्लीय माध्यम में बना देता है। अम्लीय होने की वजह से वो श्लेष्मा अम्लीय है, अम्ल भोजन अमाशय को खुद न पचा दे, इसके लिए श्लेष्मा रिलीज करते हैं ताकि अमाशय के आंतरिक भित्ति की सुरक्षा हो। और इसमें एक और एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है पेप्सिन। तो पेप्सिन एंजाइम जो रिलीज होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो अमाशय में पाया जाने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है? पेप्सिन। अमाशय के बाद छोटी आंत में जाएगा, लेकिन छोटी आंत का कहना है कि हम अम्लीय भोजन नहीं ग्रहण करेंगे, क्षारीय भोजन ग्रहण करेंगे। इसलिए यहाँ पर एक ग्रंथि आता है भाई यकृत, लीवर। और लीवर पित्त रस निकालता है पित्ताशय में, और पित्ताशय से फिर पित्त चला जाता है, भोजन के ऊपर छिड़का जाता है ताकि भोजन अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में बदल जाए। और जब भोजन क्षारीय माध्यम में बदल जाएगा तो आराम से छोटी आंत पाचन करेगी। इसके साथ साथ जो पित्त है वो वसा का पाचन करता है, और इसके साथ साथ भोजन को अम्लीय बनाता है। और इसके बाद अग्नाशय भी, यहीं पर अग्नाशय ग्रंथि भी अपना अग्नाशयी रस, जिसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन और लाइपेज दोनों एंजाइम ये छोटी आंत के अंदर भोजन के अंदर मिला देता है। छोटी आंत के अंदर से भी आंत रस निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके ग्लूकोज बना देता है, प्रोटीन का पाचन करके एमिनो अम्ल बना देता है, और वसा का पाचन करके वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है, और भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। छोटी आंत के अंदर से भोजन का जो पाचक पोषक पदार्थ हैं, जो पोषक पदार्थ हैं उसका अवशोषण होकर के ब्लड में मिला देंगे, और जब हम लोग यूज करेंगे तो इसी को हम लोग स्वांगीकरण के नाम से जानते हैं। और बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत के अंदर जाता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है केवल, तो केवल जल का अवशोषण कहाँ पर होता है? बड़ी आंत के अंदर होता है। और अपशिष्ट पदार्थ फिर आगे चलकर मलाशय के अंदर चला जाएगा। अपशिष्ट पदार्थ आगे चलकर मलाशय के पास जाएगा, और मलाशय के बाद ये गुदा द्वार द्वारा समय समय पर बाहर निकाल दिया जाएगा। ये है मानव का पूर्ण पाचन तंत्र। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो भाई संपर्क करेंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।